Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं मंदसौर से सुनील बेदी की रिपोर्ट। बहुजन समाज के लोगों को बेघर करने जैसी मानसिकता आई सामने। मंदसौर जिले की शोमगढ़ तहसील में ग्राम जामुनिया के ग्राम पंचायत के द्वारा घोर जातिवाद के चलते हुए बहुजन समाज के लोगों को बेघर करने जैसी मानसिकता सामने आई, जबकि उसी गांव में स्वर्ण समाज के भी अतिक्रमण है, उनको नहीं तोड़ा गया और दलित बस्ती पर बुलडोजर चलाकर उनको बेघर कर दिया गया है। ऐसी कड़ाके की ठंड में लोग बिना छत पर सोने के लिए मजबूर है, जिसका विरोध भीम आर्मी के द्वारा शोमगढ़ तहसील प्रांगण में धरना देकर किया जा रहा है, जिसको लेकर कल दिनांक को में धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुआ और प्रशासन को कहा कि यह भेदभाव की नीति नहीं चलेगी। अगर आपका ऐसा ही रवैया रहा तो आने वाले समय में मंदसौर कलेक्टर का घेराव किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। ग्राम पंचायत के सचिव महोदय द्वारा फोन पर बार बार हरिजन नामक शब्द जो गैर संवैधानिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ नजदीकी थाने में फ करवा कर यह सबक सिखाया गया कि आज के बाद शब्द का उपयोग न करें। ग्राम पंचायत जमुनिया में कई अवैध अतिक्रमण है, जिनके नाम से पक्के मकान है उनको भी दिए गए, जिनकी सरकारी नौकरी है उनको भी पट्टे दिए गए, लेकिन गरीब दलित लोगों के रहने का एक घर भी नहीं है। जैसे तैसे वहां पर झोपड़पट्टी बनाकर रह रहे थे, लेकिन सरकार की मानसिकता जातिवादी है कि चलते ग्राम पंचायत के सरपंच ने भेदभाव पूर्वक मकान इसलिए तोड़ दिए गए क्योंकि वहां के मतदाताओं ने उनको वोट नहीं दिया था। ग्रामवासी पिछले 3 वर्षों से ग्राम पंचायत में पट्टे के लिए आवेदन कर चुके हैं। जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक लिखित में देने के बावजूद भी उनको पट्टे नहीं दिए गए हैं। वहां पर अवैध अतिक्रमण करके किसी संत का आश्रम भी बना रखा है, लेकिन उनको ना तोड़ते हुए जो लोग रह रहे थे उनका मकान तोड़ दिया गया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। प्रशासन से भीम आर्मी निवेदन करती है कि इस मामले को जल्द से जल्द अपने स्तर पर सुलझा ले, नहीं तो भीम आर्मी के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस मामले को संज्ञान में ले। जातिगत व्यवस्था के रखते हुए अतिक्रमण के नाम से गरीबों का मकान तोड़ा गया है, जबकि कई पैसे वाले जो लोग हैं, सुनने में आया कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके मकान होते हुए छत होते हुए उन्होंने वहाँ पट्टे दिए गए। और एक कोई मैडम में सरकारी गवर्नमेंट जॉब करती उसको भी वही अतिक्रमण है, लेकिन उसका मकान ही तोड़ा गया। सिर्फ जातिगत देखते हुए सिर्फ मेघवाल समाज के लोगों का यानी SC के लोगों का अतिक्रमण तोड़ा गया है। इसका हम विरोध करने के लिए भीम आर्मी लगातार सामगढ़ में 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है, और इसकी जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं भी तुरंत अपनों के बीच में अपनी बात रखने के लिए चला। सर, यदि अगर पट्टा नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? पट्टा नहीं मिलते तो मीडिया बंधु आपको पता है कि जो भीम आर्मी ठान लेती है वो करके देती है। दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ा, चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी ने इसमें इंटरफेयर करा, मंदिर बन के रहा। SC/ST एक्ट में इन्होंने प्रावधान करा चेंज करने का, लेकिन चंद्रशेखर भाई गए। हाथरस वाली घटना, हम लोग किसी एक की लड़ाई हम माता बहनों की, अगर भीम आर्मी के रहते हुए अगर कोई महिला भी अगर इसका अत्याचार होगा तो हाथरस वाली घटना में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई संयोजक बड़े भाई विनय रतन सिंह जी और चंद्रशेखर भाई ने घर पे वादा करके आए थे माँ में जब लौटूंगा, जब पीड़िता को न्याय दिलाऊंगा। तो आप देख सकते हो अगर भीम आर्मी ने ठान लिया है तो कोई माइकल लाल इनको बेघर नहीं कर सकता है, इनको पट्टे से वंचित नहीं कर सकती है। 3 दिन के अंदर अगर प्रशासन, आज हमने माननीय तहसीलदार महोदय को सूची पेश करी कि इन लोगों के पट्टे दिया जाए और इन लोगों को नहीं है, और इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कोई शांति है उन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है। अगर ग्राम पंचायत, अगर वास्तव में इनकी मंशा ग्राम पंचायत अतिक्रमण मुक्त ही है तो सभी का पट्टा तोड़ा जाए, सबके अतिक्रमण हटाया जाए। एक जाति का क्यों? ये जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि देश आज़ाद हो चुका है और हमारा संविधान से देश चलता है। अगर 3 दिन के अंदर पट्टे नहीं दिया जाता है तो 10,000 पब्लिक के साथ जिला अध्यक्ष और आप सभी लोगों की टीम के साथ कलेक्टर का घेराव करेंगे, जिसमें मैं भी रहूंगा और हो सकते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और कमल वालिया जी भी आ सकते हैं। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम दुल्हे सिंह आजाद, भीम आर्मी प्रभारी निमाड़वाली। सर, ऐसा सुनने में आया कि ग्राम पंचायत जमुनिया के सचिव ने जो पीड़ित परिवार है उनको हरिजन शब्द का प्रयोग किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? हरिजन शब्द सुप्रीम कोर्ट ने एक असंवैधानिक शब्द घोषित कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति जातिगत मानसिकता रखकर हम लोगों को गांधी का हरिजन बनाने की कोशिश करते हैं तो यह असंवैधानिक शब्द है, और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसी कड़ी में अभी हम भीम आर्मी की पूरी टीम के साथ थाने में जाकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। सर, आपका पूरा नाम?
पवन कुमार रैदास, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मंदसौर। और जिन्होंने मुझे हरिजन कहा, मुझे तो हरिजन शब्द सर प्यारा यहाँ नहीं, मंत्री साहब सुनने को में आया कि प्यारा आपको लगा। हरिजन शब्द बोला गया। हाँ, तो मैंने मंत्री जी से बोला है, मंत्री जी ने उस बात के लिए खेद भी व्यक्त करा है, लेकिन उन 2-3 बार हरिजन बोला। मैंने कहा मंत्री जी आप तो पढ़े लिखे हो यार, आप हरिजन शब्द आपको पता नहीं क्या। फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन मैं तो मंत्री साहब को कह देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर हरिजन शब्द पे उनको इतना प्यार आ गया, इतना लाड लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने नाम के आगे लगा ले, हमें कोई तकलीफ नहीं। सर ऐसा भी सुनने में आया कि ग्राम पंचायत जमुनिया द्वारा जो हर एक हितग्राही से 10-10 हज़ार रुपये लेकर पट्टे के लिए, यदि ग्राम पंचायत ये ठान लेगी कि हम 10 हज़ार रुपये लेकर ही पट्टे देंगे, तब आप क्या करेंगे? अगर पीड़ित परिवार हमारे पास आता है और शपथ पत्र के साथ आता है, एविडेंस के साथ कि उसने हमसे 10 हज़ार मांगे हैं और कोई गया, तो नोटरी करवा लीजिए आप लोग और उसका कोर्ट में दायर कर दीजिए। हम कोर्ट में जवाब पूछेंगे भाई 10 हज़ार किस बात, तुम्हारे बाप की तनख्वाह है, आप तनख्वाह नहीं दे रहे क्या? सरकार हमारी टैक्स से तुम्हारी तनख्वाह आ रही है, तुम्हें क्या कम पड़ रही है क्या? तुम वैसे ही मोटर ताजे हो रहे हो। हमारे गरीबों को खून पी कर हम पैसे वाले बिकने वाले लोग नहीं, ना तो खरीदेंगे ना बिकेंगे। Audio Jungle. Audio Jungle.